देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आपको जो कॉपी दी जाएगी यानी कि आंसर शीट दी जाएगी, उसका जो फ्रंट पेज रहेगा जिस पर आप सभी अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। प्रीवियस 1-2 सेशन से एमपी बोर्ड ने ओएमआर शीट देनी स्टार्ट कर दी है, जबकि एमपी बोर्ड की खुद की एक फ्रंट शीट होती थी, पर ओएमआर शीट यहाँ पर थोड़ी-सी सिक्योरिटी को देखते हुए की है, क्योंकि इसमें स्कैम वगैरह के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब ये जो ओएमआर शीट आपको दी जाएगी एंट्री करने, इसमें 2 तरह की कंडीशन होती हैं, एक आपको भरनी होती है, एक आपको नहीं भरनी होती है एंड दोनों में अगर आप गड़बड़ करते हैं तो ऐसे में हो सकता है आपकी कॉपी चेक हुई ना, क्योंकि ओएमआर शीट सिस्टम के थ्रू स्कैन की जाती है एंड आपने अगर थोड़ी भी गड़बड़ की तो हो सकता है आपका रिजल्ट बने ही ना, आपका रिजल्ट रुक जाए। प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ओएमआर शीट में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या आपको छोड़ना है, साथ में कुछ चेंजेस भी हुए हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने अगर ओएमआर शीट सही नहीं भरी तो आपकी जो शीट है वो स्कैन नहीं होगी एंड आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आपकी जो 32 पेज की कॉपी आएगी उसके फ्रंट पर रहेगी एक ओएमआर शीट अटैच। जैसे आप इसको भर देंगे तो कुछ टाइम बाद टीचर आएगा, वो उसको डिटैच करके अपने पास रहेगा एंड आपके पास रह जाएगी बस कॉपी। कॉपी में जो भी आप अपने आंसर कर रहे हैं, यही कॉपी जब चेकिंग के टाइम पर टीचर्स को दी जाएगी तो उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी जो कि आप ओएमआर शीट में भरेंगे। उनके पास बेसिक्स इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। यानी कि कॉपी तो आपकी चेक हो जाएगी, पर जब मार्क्स एंटर की बारी आएगी, जब सिस्टम पर साइट पर आपके मार्क्स एंटर किए जाएंगे आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। कैसे आ सकती है? तो ओएमआर शीट का फर्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का आएगा। अभी ये वर्टिकल आपको दिख रहा होगा, पर एमपी बोर्ड ने प्रीवियस सेशन से हॉरिजॉन्टल आपकी कॉपी कर दी है, तो अब ये जो पेज आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। उसमें इन्फॉर्मेशन यही सारी सेम रहेंगी, वही मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनना है और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर ऊपर मेंशन है 32 पेज की आपकी कॉपी आएगी एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीजर का मार्क आपको दिख जाएगा, यानी कि यहीं से आपकी शीट डिटैच की जाएगी। इसको फाड़ के टीचर अपने पास रखेंगे, कॉपी आपके पास रह जाएगी जिसमें कि आप पूरा पेपर करेंगे। तो यहाँ पर जो साइड में इन्फॉर्मेशन है बेसिक जो कि आपके पास रहेगी, उसमें आपको क्या क्या बनना है। तो स्टार्टिंग में तो आपको अपना सब्जेक्ट भर देना है, जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने गए हैं उसके नीचे आपसे सब्जेक्ट का कोड पूछा जाएगा। अभी जो कोड है वो आप सभी के एडमिट कार्ड में दिया रहेगा सब्जेक्ट के आगे, तो वहाँ से देख के आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है जिस दिन भी आप एग्जाम देने गए हैं। नीचे आपको मीडियम भरना है। मीडियम में आपको क्या भरना है कि आप हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, जिसमें भी आप एग्जाम देंगे वो मीडियम आपको यहाँ पर भरना है एंड वो आप चाहे तो हिंदी में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको सही बननी है, क्योंकि कॉपी चेकिंग के टाइम पर ये चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर आपके पास जो 4 सेट में पेपर आएंगे, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि कैसे आते हैं। जो भी सेट आपके पास आता है उस सेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ए आएगा तो ए भरना है, बी आएगा तो बी भरना है, सी डी जो भी आपके पास आए वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद नीचे आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि ये जो राउंड्स आपको ओएमआर शीट में दिए गए हैं वो कैसे आपको भरने हैं। तो राउंड्स आपका पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ये सही तरीका है। अगर आप इसको टिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, आधा भरेंगे, तो ऐसे में आपकी कॉपी स्कैन नहीं होगी। पूरा आपको राउंड भरना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन साइड में, जहाँ पर पूरी ओएमआर शीट में आपको सिर्फ राउंड्स ही भरने रहेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको अपना नेम भरना है। नेम, आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक हो गया, आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, आपका सेंटर कोड हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर राउंड्स में भरनी है, यानी कि ओएमआर शीट में भरनी है। स्टार्टिंग अपन नेम से करते हैं। जो भी आपका नेम है वो फर्स्ट आपको बॉक्सेस में कैपिटल लेटर में भरना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप कोई भी पेन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर एक ही तरह के पेन से आपको पूरी शीट भरनी है। अगर आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पूरा उसी से भरना है, अगर आप ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हैं तो पूरा आपको उसी से भरना है। नेम आपको यहाँ पर भरना है। आपके नेम और सरनेम में एक बॉक्स का यहाँ पर गैप रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो भी आपका नेम है बॉक्स में आपने भरा, उसी बॉक्स के नीचे जो राउंड्स दिए गए हैं उसमें सारी ABCD दी गई हैं। तो आपका नेम जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपको उसी बॉक्स के नीचे ए को पूरा भर देना है। ऐसे आपका नाम जिससे भी स्टार्ट हो रहा है, जो भी वर्ड्स आपके नेम में आ रहे हैं उसके नीचे जो राउंड्स दिए गए हैं उस ABCD को आपको यहाँ पर डार्क कर देना है, पूरा भर देना है। ये सबसे आसान तरीका है। उसी के साइड में आप देखेंगे रोल नंबर भी आपको ऐसे ही भरना है। बॉक्स में फर्स्ट आपको आपका रोल नंबर भरना है, देन उसके नीचे एक एक करके आपको राउंड्स भरने हैं जो भी नंबर अपने बॉक्स में भरा हुआ है। काफ़ी आसान है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भर देना है, जो कि मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड में दिया रहता है। सेम नीचे आपको राउंड्स भर देना है। सेंटर कोड आपको या तो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा या फिर वहाँ के टीचर आपको बताएंगे। टीचर आपको बता देंगे तो वही सेंटर कोड आपको यहाँ पर भर देना है, नीचे उसके राउंड्स भर देने हैं। अब आपको आ जाना है नीचे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको भरनी रहेगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अनुक्रमांक, यानी कि दोबारा से आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देना है, नीचे उसको वर्ड्स में भर देना है। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे भरना है। बाकी उसके ऊपर आपको सब्जेक्ट भर देना है जिसका भी आपका एग्जाम है एंड साइड में आपसे पूछा जाएगा स्कूल कोड।
ये भी आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, तो कहीं पर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने साइन भी कर देने हैं, सारी चीज़ें सही बनने के बाद आपके यहाँ पर साइन होंगे, टीचर के साइन नहीं होंगे। एंड उसके ऊपर 2 चीज़ें और रह गई हैं। एक तो जिस रूम में भी आप बैठ रहे हैं तो टीचर आपको वहाँ पर बताएगा कि आप किस रूम में बैठे हुए हैं, वो आपको भर देना है। एंड आपको वही एग्ज़ाम का सेट भर देना है, जो भी पेपर आपके पास आता है। यहाँ पर आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। इसके नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन टीचर भरेंगे। यानी कि यहाँ पर आपने कुछ भी किया तो हो सकता है कॉपी आपकी आगे चेक होने में दिक्कत आए। ये इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। कुछ टाइम बाद आएंगे टीचर, ये जो पेज है ओएमआर शीट का, इसको फाड़ के अपने पास रखेंगे। बाकी आपको अपना पूरा पेपर कॉपी में करके एंड में कॉपी सबमिट कर देनी है। तो बहुत ही आसान है। आप चाहें तो ये जो शीट है इसको प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपने ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड कर देंगे बेसिक स्टडी मटेरियल से, आप इसको चेक कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अभी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।